के लिए सबकी तौफीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फरमाए। जितने हाज़रीन इस वक्त मौजूद हैं हमें सबकी जान में फरमाए, कुर्सा सबका कबूल फरमाए। आज शहादत शहज़ादी फ़ातिमा सकीना सलाम रहा है। आप सब यकीनन बीवी का कुर्सा देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं, मौला की बारगाह में हाजिर हुए हैं। मौला आपका लम्हा लम्हा यहाँ बैठना कुर्सा बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बीमारियों से मौला शफा को लिए फरमाए। हाजी शान रियाज साहब के साथ हमने उम्रत फरमाए। बुज़ुर्ग इमाम बारगाह की तामीर के लिए ताउन की बात कर रहे हैं, खुदा उनकी तौफ़ीक़ात खैर में भी इजाफ़ा फरमाए। और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं है, न इन बुज़ुर्ग पे एहसान है और ना मौला पे एहसान है। जो कुछ हो सके मौला की बरकत के लिए निकालिए और उनको दीजिए, चाहे 1 रुपया हो या 100 रुपया हो। ये लोग बड़ी मान से आते हैं। इमाम बारगाह में कहाँ पैसा लगता है और कहाँ लगता है, ये मौला जाने और ये जाने। हमें ये सोचना है कि हमारे पास है, जो मौला ने दिया तो दे देना चाहिए। तो लिहाजा बुजुर्ग आ रहे हैं, आपकी तरफ उनको देते रहे और तवज्जो फिर कलाम पर रखें। जाती हुई सलावत पढ़िए मोहम्मद। चूँकि अब वक्त कुछ ऐसा है कि मसाइल भी होंगे। एक पैगाम और अपनी जिम्मेदारी समझ कर दूँगा कि यकीनन सब अपने रोज़गार की वजह से आजकल ख़ास तौर पर परेशान हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश किया करो अपने माल से थोड़ा पैसा अल्लाह की राह में और अल्लाह के मखलूक के लिए निकालो, खुदा बरकत देगा। एक बॉक्स अपने घर पे रखें जिसको आपने खर्च नहीं करना। अपनी नस्लों तक ये वसीयत करके जानी है कि रोज़ या महीने की जब सैलरी मिले या जब भी कोई डील हो कारोबार की, एक हिस्सा जो भी आप बेहतर समझे इमाम के लिए, इमाम ज़माना के लिए निकालें और वो जमा करके रखते रहें। और अपनी नस्लों को बोलो मैं हूँ ना हूँ, इसमें आपने जमा करना है। जब वक्त इमाम का ज़हूर होगा तो यकीनन वो उस रकम की कोई वैसे तो हैसियत नहीं है, इमाम तो खुद बादशाह है, लेकिन आपकी तरफ से भी कोई नजराना होगा मौला की बारगाह में, मौला किसी काम आ सके तो। जैसे हुसैन बादशाह के रोज़े पर जाते हैं, इंसान 10 रुपये या 100 रुपये डाल देता है, मौला को ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इंसान कहता है मौला मेरे पास यही है, मैं तेरे लिए तोहफा लेकर आया हूँ। तो पता नहीं मौला कहाँ कहाँ कैसे कैसे किसका निज़ाम चला रहे होते हैं। तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत देगा इंशाअल्लाह। और वक्त के इमाम के ज़हूर की तैयारी कीजिए। दुआए अहद नमाज फ़जर के बाद 40 दिन पाबंदी से जिस मोमिन ने पढ़ ली तो मौला का वादा है कि तुम लश्कर में भी शामिल होगा वो मोमिन और उसको ज़ियारत भी कराएंगे मौला। तो ये पैगाम मेरा अक्सर होता है और मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझ कर देना चाहता हूँ कि तैयारी कीजिए अपने वक्त के इमाम की। लोग अपने पेशवाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप मैंने वक्त के इमाम की तैयारी हमने करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि 61 हिजरी में हुसैन तनहा था तो ये वाला हुसैन भी तनहा रह जाए। तो इमाम की तैयारी भी करें, अपने घर को पाक साफ रखें ताकि इमाम कभी ज़हूर फरमा जाए किसी भी वक्त तो हमें ये ना कहना पड़े मौला 2-4 मिनट दे, मैं घर को ज़रा पाक कर लूँ। घर पाक ही होना चाहिए, घर की कोई ऐसी जगह जहाँ इमाम का क़याम हो, ये सोच कर नियत करके अपने इमाम की ज़हूर की तैयारी कीजिए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर की ताजील के लिए एक जुमला सिर्फ दुआया, क्योंकि आप खुले आसमान के नीचे अपने दोनों हाथों को फ़ज़ा में बुलंद करके ये मिसरे मेरे साथ दोहराइए। उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हाथ को बुलंद करें, घबराएं ना करें, मौला के सदक़े में ही हमें सेहत मिलती है। हाथ लगा बोले इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। हसीन मंज़र वो कब दिखेगा, खुदा के घर पे अलम का साया। नमाज पढ़वाएंगे जो मौला तो पीछे सफ में मिलेंगे ईसा। हरम में मजलिस बपा करेंगे
पढ़ेंगे नौहा इमाम ज़माना उठा के पर्दा दिखा दो जलवा इब्ने ज़हरा इमाम ज़माना। अपने वक्त के इमाम को हर जगह तलाश किया करें, चाहे ज़ियारत पे जाएं या मजलिस में जाएं, मेरा इमाम ज़रूर आता है। मेरे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे उस जद्द मज़लूम पर कि जिसका लाशा नज़ीब पे था न ज़मीन पे था। बहुत मुश्किल है मौला हुसैन की शहादत पढ़ना, सुनना और लिखना। ऐसे ही बहुत मुश्किल है मौला हुसैन की तदफीन बयान करना। बहुत मुश्किल वक्त था सईद सज्जाद पर जब अपने बाबा को दफना रहे थे। आप अज़ादार लोग हो, अज़ादार मजमा बैठा है। एक जुमले से अंदाज़ा हो गया कि आप मौला को कैसा पुरसा पेश करेंगे। जी खोल के पुरसा पेश कीजिएगा कि बीबी हम सब से राज़ी हो जाएं, बानी मजलिस से राज़ी हो जाएं, हम सब से राज़ी हो जाएं। रोने वालों है ये घड़ी शोर शहर की तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। मातम करने में गिरिया करने में शर्माना ना। कूफे से आए पहले जो सज्जाद बेड़ियां लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवा। हाथों को जोड़ कर किया बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहां कहां। अरे कैसे कैसे कफन दूं लाश को गुर्बत नसीब हो। बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब, बाबा मैं आज तुमसे ज्यादा गरीब हूँ। रोकर बनी असद के कबीले को दिल सदा, लाशे हुसैन मिल के इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ो मैं किस तरह तलकीन या खुदा। अरे रुख कैसे सुए काबा हो ज़हरा के चैन का। अरे सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन, सर ही नहीं यहाँ मेरे बाबा हुसैन का। जितने भी टुकड़े मिल सके, जितने भी टुकड़े मिल सके सब चुन लिए गए। आहिस्ता से लहद में वो बीमार ने रखे, सीने पे हाथ रखा जो बेटे ने बाप के। हालत पे बाबा जान की सज्जाद रो पड़े, बोले के याद आती है इस वक्त दादी जान। अरे तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां, तोड़ी है इस तरह मेरे बाबा की पसलियां। लूटी है ऐसे लाश गरीब तैयार की, लूटी है ऐसे लाश गरीब तैयार की। घोड़ों से पहले लाश की पामाली की गई, और ऐसे ही पामाली नहीं हुई। खुदा आपकी आवाजों पे रहमत नाज़िल फरमाए। कुछ घोड़े खास तौर पे तैयार किए गए थे जो भारी टांगों वाले थे, जिनकी नालबंदी की गई थी। नाल हटा के कीलों वाली नाल लगा दी गई थी।
मौला की हुक्म से मौला से दुआ कि मौला जब पढ़ूं अज़दार करबला चले जाएं तसव्वुर में, इस तसव्वुर के सच में हकीकत में तब्दील हो तसव्वुर। लम्हे भर में कोठा पिंड से आपको करबला, करबला से वापस कोठा पिंड लेकर आना है। ये लम्हे से ज़्यादा ना आपने बर्दाश्त कर पाना है ना मैंने पढ़ पाना है। ये मंजर अपनी आंखों को बंद कीजिए सारे अज़दार जो बाहर स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपसे भी मैं मुखातिब हूँ। आंखें बंद कीजिए, मैदान करबला में अपने आप को ज़रा महसूस कीजिए जहाँ हुसैन की लाश पड़ी है, जहाँ घोड़े हुसैन पर दौड़ रहे हैं। अब एक अमल करना है, आपने जरा सीने पे दोनों हाथों से बहुत तेज तेज ऐसे मातम करना है। मातम की आवाज आए ऐसे और तेज। बाहर वाले जितने अज़दार बैठे जरा सीने पे ऐसे तेज तेज मातम कर रहे, आवाज आए जरा। करबला में कुछ इस तरह से मिलती जुलती आवाजें थी जिस वक्त हुसैन की लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। घोड़ों से पहले लाश की पामाल की गई, फिर कुर्ता और अमामा अबा ले गया कोई। यही नहीं कि सिर्फ अंगूठी नहीं मिली, अरे बेएहतरामी की यूं ज़हरा की चेन की उंगली लई ने काटी है। उंगली ने काटी है बाबा हुसैन की। जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं मुझे अच्छा नहीं तो नहीं लग रहा मसाइज में बोलते हुए। आपने माइक लगा दिया, जरा डिले बढ़ाए। अगर गला खुश ही कर रहे हैं तो फायदा क्या माइक लगाने का। हाथ क्या तो ऑपरेट करें। अज़दारों मैं इतना थका हुआ नहीं हूं ना आप इतने थके हुए जितना हुसैन थका था कर रहे हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, सफर कर कर थक जाते हैं। अल्लाह जाने हुसैन ने वो कैसे गुजारा जब एक लाशा लेने आता मैदान में, एक लाशा फिर करबला ले। करबला में बड़ा सख्त वक्त था। अल्लाह ने मजलूम करबला एक जुमला अमानतन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मौला हुसैन की मसाइल का एक जुमला है जो अमानत दर अमानत आप तक पहुंचाना है ताकि और आपने आगे नस्लों तक पहुंचाना है। मौला के मजलूम जाकिर गुलाम अब्बास जफ़र साहब एक मजलिस में पढ़ रहे थे, उनको किसी आलिम दीन ने बताया, मैंने वहाँ से सुना, मैं आप तक ये मसाइल पहुँचाने लगा हूँ। करबला में इमाम हुसैन के रोज़े पर वो नमाज पढ़ रहे थे, आलिम दीन आए और कहने लगे कि तुम जगह जगह मौला का जिक्र करते हो, मैं पाकिस्तान इतना आता जाता नहीं हूँ, वादा करो कि मसाइल में तुम्हें बताऊँगा मौला कि तुमने पूरी दुनिया में पढ़ के बताना है। कहते हैं बताएं, अब मैं अमानतन आप तक पहुँचा रहा हूँ। कहते हैं मौला हुसैन की जरी पर रोज़े पर दीवार पर एक इबारत लिखी है अरबी में, उसकी तशहीर में तुम्हें बता रहा हूँ, उसकी तफसीर में तुम्हें बता रहा हूँ। अब आपने मुझे बताना है, बचपन से मजलिस सुन रहे हैं। करबला में हुसैन तन्हा था, यजीदी लश्कर कितना था? 9 लाख। अब 9 लाख का लश्कर हो, हर आदमी के हाथ जिस्म में 2 हाथ होते हैं, कितने हाथ हुए? 18 लाख। वो कहते हैं 18 लाख में से कोई एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को मारा ना हो। एक हाथ भी ऐसा नहीं था जिसने हुसैन को ना मारा हो। मसाइल यहाँ खत्म नहीं होते। वो कहते हैं 11 मुहर्रम को हुसैन की लाश पड़ी थी, देखा गया एक शख्स है जो पत्थर हाथ में लिए हुसैन को मार रहा है। लोगों ने पूछा थोड़ा ख्याल कर, कुछ हया कर, ये हुसैन की लाश है। अरे किसी आम बंदे की लाश की भी बेहुरमती नहीं होती। वो कहता है कल मैं असरे आशूर मैदान करबला में हाथ में पत्थर लिए लिए घूमता रहा, 9 लाख का लश्कर था, मुझे मौका नहीं मिल सका हुसैन को मारने का। आज इरादा किया है कि हुसैन की लाश तन्हा पड़ी है। तीरों से सारा, मौला सज्जाद कहते हैं तीरों से सारा जिस्म है हाय भरा हुआ, पहलू पे बाबा जाके है नज़ा करा। अरे तेरा जगों से का गला है कटा हुआ है कन्या
से भरा हुआ। अरे सर देख कर यकीन है मेरे खानदान को, अरे मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को, मारा है पत्थरों से मेरे बाबा जान को। एक बेटी की फरियाद तो आपने सुनी, अब एक बच्ची की फरियाद सुनो जिसकी आज शहादत की शब है। बेटी कहती है बाबा मैं अकेली अंधेरा दश्त वाला, जल गए हैं कुर्ता मेरा जल गया, फिर मेरी समझ को एक रिज़ाने बढ़ा, मैं लरज़ने लगी धड़कने लगा। बाबा उसने कानों से नोची मेरी बात, शर्माना नहीं मातम करने में, सरों पे मातम करना। उसने कानों से नोची मेरी बालिया, कान के खून से गुस्सा मेरा तय हुआ। उसने मुंह पे तमाचा लगाया मेरे, मैं संभल ना सकी गिर गई खाक पे, फिर मैं चिल्लाई रोने चाचा शेर मुझे मार रहा है, मेरी मदद तो कोई ना। बाबा मैं रोती रह गई, बाबा 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 जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलग, बाबा जान क्या मैं कहूँ क्या न कहूँ रंजो अलग। शाम गम हाल सफर शाम के जिंदा के सितम, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान शिमरी जा मारे तमाचे मोहर, बालियां के चिमरी कुर्ता हुआ खून बितर। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा, नीले रुखसार मेरे, गरीबों पे सितम करता है यूं कोई बशर। शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। अज़ादारों का काफिला रुका हुआ था, ऊंट आगे नहीं बढ़ रहे थे। उमर इब्ने साद मलऊन ने ताजियाना उठाया और ऊंट के मुंह पर मारना शुरू किया। शिमर आगे बढ़ा, शिमर मलऊन कहता है ऐ उमर इब्ने साद तुझे क्या हो गया, थोड़ा सा ख्याल कर, बेज़बान जानवर है, तुझे पता नहीं है कि जानवर अपनी ज़बान में भी अल्लाह की हम्दो सना करते हैं। ये मंजर जब सकीना ने देखा ना, फौरन दौड़ती हुई सैयद सज्जाद के पास आकर कहती है भैया जरा शिमर से कहे इसको इतना तो ख्याल है ना, इसको बोले ये मेरे मुंह पर तमाचे ना मारे, मैं भी कुरान की तिलावत कर। शिमर कहता है मेरी हसरत ही रह गई कि मैं हुसैन की यतीमा को एक तमाचा मारने के बाद दूसरा तमाचा मारूं, क्योंकि जब वो मेरा हाथ इतना भारी था, जब मैं तमाचा मारता था सह नहीं पाती थी, बेहोश होकर गिर जाती। बाबा जान शिमरी जा, बाबा जान शिमरी जा, मारे तमाचे मुंह पर, बालियां के चिमरी उड़ता हुआ। बाबा जान देखो जरा, बाबा जान देखो जरा,
शिमर को देख के मैं खौफ से थर्राती हूँ, भैया सज्जाद के पीछे ही मैं छुप जाती हूँ। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। बाबा जान बाजू बने, बाबा जान बाजू बने, सबके बंधा मेरा गला, जब रस्म खींचती थी दम घुटता था हर काम मेरा। बाबा जान मैंने किया, बाबा जान मैंने किया, पर जो पिघल कर वो सफर, दर्द होता था तो चिल्लाती थी बाबा बाबा। रश्म खाती तो जमीन पर नहीं गिर पाती थी, रस्सी इस तरह से गर्दन में फंसी जाती थी। अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ, बाबा अपने गम तुम भी सुनाओ, अपने गम मैं भी सुनाओ। नो के नेज़ा पे हुसैन का कटा हुआ सर था, सामने हुसैन। आपकी भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे भी अल्लाह ने दो बेटियां तकी हैं, वाली सकीना अली सकीना। मुझे जब बाबा कहती है बड़ा सुकून मिलता है। आपकी भी बेटियां हैं, जब बाबा कहती है कितना सुकून मिलता है। अल्लाह जाने हुसैन तो इस वक्त क्या गुजरी होगी जब कटा हुआ सर नो के नेज़ा पे था, सामने यतीमा तमाचे खाती थी और बोलती थी बाबा। सर हुसैन से आवाज आती है, अपने सरों पे मातम करना। सकीना बाबा कुर्बान, काफिला लुट गया बरसरे करबला, मुझको मारा गया तुझको प्यासा रखा, नेज़े पे हम चले तू चली खाक पे, पाँव तेरे जले हम तड़पते रहे। सकीना मेरी बच्ची है बाबा की जान, तुझसे बेटी जुदा मैं हुआ था कहाँ, तू थी जहाँ मैं था वहाँ। मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान, मेरी बच्ची बाबा कुर्बान। रोना नहीं, रोना नहीं, मैं साथ हूँ। हजारों बीवी कहा पर अपने सरों पे मातम करना। जुमले मौला हुसैन के हैं, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीवी, शहे मजलूम कहते थे सकीना से बीवी, हमारी और तुम्हारी दास्तान एक जैसी है। जा सकीना जा, सकीना जा, सकीना जा, बाबा कुर्बान जा, सकीना जा, सकीना जा, सकीना जा, बाबा कुर्बान जा, सकीना जा, सकीना जा, सकीना जा, बाबा कुर्बान। मौला कहते हैं तेरी मेरी मुसीबत है सकीना एक ही जैसी, छुरी गर्दन मेरे थी तेरी गर्दन
जारी, तेरे कानों से पुजारी, तमाचे तेरे चेहरे पर लगाए जा रहे हैं, यहाँ जैसे कि हम पत्थर ही खाए जा रहे हैं। हाय जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। तमाचे तूने खाए हैं पत्थर खाए मैंने भी, तेरे रुखसार है नीले, मेरा चेहरा हुआ जख्मी, कई दिन का हूँ मैं प्यासा, कई दिन की है तू प्यासी, गला है खुश्क तेरा भी, रगे मेरी भी है सूखी, हमारे दर्द को समझे कोई आकाश बीबी, मैं लाशा हो के जिंदा हूँ, तू जिंदा लाश बीबी। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। सकीना तू चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था, तू चादर को तरसती थी, कफन को मैं तरसता था, तेरी चादर बनी मट्टी कफन मेरा, सीना से तेरे नाकों का बड़ा था फासला दुखिया, तू बाबा को बुलाती थी, बुलाते थे तुझे बाबा, अज़ियत का सफर था दश्त से कूफे के दर तक, तड़प के बाप बेटी आ गए शीरी के घर का। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। सितम तुझ पर भी ढाते हैं, सितम मुझ पर भी ढाते हैं, यतीमा तुझको कहते हैं, मुझे बागी बुलाते हैं। अब ये मंजर देख रहा कि बाप बेटी के साथ क्या इम्तिहान था, सीना के पास से जालिम जो नाके लेके जाते हैं, तुझे भी आजमाते हैं, मुझे भी आजमाते हैं, बहुत नजदीक होकर भी अजब सी दूरियां हैं, बड़ी मजबूरियां हैं ये, बड़ी मजबूरियां हैं। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं भी। जब मौला हुसैन का कटा हुआ सर वाली सकीना की गोद में रखा हुआ था, सर हुसैन से आवाज आती, याद रहे हुसैन का लाशा पड़ा है करबला में, सर है जिंदान में सकीना की गोद में, सर हुसैन से आवाज आती है, असीरे जुल्म है तू भी, असीरे जुल्म हूँ मैं हूँ तन्हा सरे मकतल, तू है जिंदान में कैदी, यहाँ जिंदान की गर्मी, वहाँ मैदान की गर्मी, यहाँ सोई नहीं तू भी, वहाँ सोया नहीं मैं भी, कभी तू चैन से सीने पे सो जाती थी मेरे, मेरा सर आज है ऐ लाडली सीने पे तेरे। जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। गए फरहान और मजहर, ये मंजर शाम में देखा, कहाँ बेटी की तुरबत है, कहाँ बाबा का है रोजा, हर किजार लरज जाए अगर ये सोच ले जुमला कि शामों करबला के दरमियां है फासला कितना, सकीना और बाबा में जुदाई आज भी है, सकीना और बाबा में जुदाई आज भी है, लबे शब्द
दुहाई आज भी है जान सकीना जान, सकीना जान, सकीना जान बाबा कुर्बान। जब शहादत से पहले सकीना को अपने बाबा का कटा हुआ सर मिला, ये मत समझना कि यजीद ने जो सर भिजवाया था रहम खा के भिजवाया था। वो मलाऊ बड़ा जालिम था, वो जानता था कि होगा क्या। इंसाफ करके बताओ किस बेटी को सुकून मिलेगा जब उसके बाबा का कटा हुआ सर उसके सामने आए। सकीना तो तड़प कर रह गई। इतने दिन की बिछड़ी हुई सकीना जब बाबा के सर को गोद में लेती है तो जुल्फों में हाथ फेर कर कहती है, बाबा आपकी जुल्फों में ये खून क्यों भरा हुआ है? बाबा आपका चेहरा इतना जख्मी क्यों है? बाबा बाबा आपके होठ कटे हुए क्यों हैं? ये मासूम बच्ची का सवाल था। सकीना से हुसैन कहते हैं, हुसैन तेरे रुखसार, सकीना तेरे रुखसार पर ये निशान कैसे है? बाबा 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 शिमर ने मुझे तमाचे बहुत मारे हैं। बाबा इनमें इस रुखसार पर तो आप बोसे दिया करते थे, शिमर ने तमाचे बहुत मारे हैं। हुसैन कहते हैं कैसे तमाचे मारे कि नील के निशान पड़ गए? बीबी कहती है बाबा शिमर का हाथ बहुत भारी था, उसके हाथ में जो अंगूठी थी उसने मेरे चेहरे पर जख्म कर दी है। बाबा अब बर्दाश्त कर सकोगे जुमला? मेरा दिल कहता है कि मौला हुसैन ने सवाल किया होगा सकीना, ये मेरा दिल कहता है, मुमकिन है कि मौला ने सवाल किया हो कि सकीना तेरे कानों से खून अब तक बह रहा है? कहा बाबा शाम गरीबा में वो बालियां छीन ली गई थी, नोची गई थी जो आपने तोहफे में मुझे दी थी। मेरा दिल कहता है आपके दिल में भी सवाल आया होगा अक्सर, मौला ने भी शायद ये सोचा हो, ये कहा हो कि सकीना तेरे रुखसार पर नील के निशान, तेरे कानों से जो खून बह रहा है, कितना भी जख्म खून थोड़ी देर बाद रुक जाता है, जख्म भरना शुरू हो जाते। सकीना इतना अरसा गुजर गया, खून अभी भी बह रहा है। बीबी कहती है बाबा ये खून बहता इसलिए है कि जब खून रुकने लगता था, जख्म भरने लगता था, शिविर फिर आके तमाचे मारता था, मेरा जख्म, मेरा चेहरा, फिर रुखसार खून में रंगीन हो जाते थे। हज़रारों ऐसी बातें करते 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 सकीना बहुत देर तक गिरिया करती रही। उसके बाद कहती है बाबा आपने कोई ऐसी बच्ची देखी है कि जिसकी उम्र 4 साल हो, उसके सर के बाल सफेद हो गए हो? कहती है मैंने जो नौ पढ़ा है ना बाबा जान, इसके फारसी अशार मैंने नहीं पढ़े। इसके फारसी अशार में जुमला है जिसमें बीबी कहती है बाबा बाबा मेरे चेहरे पर ही तमाचों के निशान देखकर कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि तू तो बिल्कुल अपनी दादी ज़हरा की शक्ल में मिलने लगा। बाबा मुझे पता नहीं ये लोग मुझे यतीम क्यों कहते हैं? क्या जिसका बाप मुसाफिर हो उसको यतीम कहा जाता है? या बाबा वो यतीम होते हैं कि जिनको ऐसे जिंदान में कैद कर दिया जाता है? बाबा मैं तो ये भी नहीं जानती कि यतीमी कहते किसे। बहुत सारे राजों ने आज सकीना ने किए बयान किए। बाबा के मुंह पे मुंह रख के ऐसे सकीना थोड़ी देर खामोश रही, तशवीश हुई बिल्कुल मेरा बाप को। कहती है सैयद सज्जाद बेटा जरा जाके देखो सकीना खामोश हो गई है। मौला सज्जाद कहते मैं जानता था कि सकीना शहीद हो गई है, मगर हुज्जत तमाम करने के लिए माँ के हुक्म की तामील में मैं करीब गया। सज्जाद कहते मेरे लिए बड़ा सख्त वक्त था जब सकीना से बाबा के सर को जुदा किया जाए। अपने सर पे मातम करना, शहादत के दिन है, शहादत की शब सैयद सज्जाद जिंदान में है। शाम दा जिंदान रत रोना नहीं मान, रत पूजना नहीं बहन सकीना का जनाजा, कड़ियां ले हत्ता ते रस्सियां ली बहन का जनाजा, हत्ता तो चाके सज्जादा दिन में भूलो गो सज्जादा दे मई हुई चली रहता गठड़ी नहीं जनाजा है देहा देना नहीं रहता
तुम्हें बीवी, तुम्हारी बीवी की निगाह तुम पर है, अपने सरों पे मातम करना आज की शब का हक समझकर। जब मेरी सेंधी कब्र हली है, कब्र तो आवाज आई है, लुट शान